हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं क्लास 12 के इस वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 किस प्रकार से है। tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस एक्स क्यूब बाई a क्यूब माइनस 3ax। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमको यह एक फॉर्मूला याद कर लेना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में यह फॉर्मूला यूज होने वाला है। वो फॉर्मूला क्या है? 3 tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए हल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आप हल जब करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यह एक मानने वाला क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, मानने वाला क्वेश्चन कैसे है, हम कैसे जानें कि यह मानने वाला क्वेश्चन है। देखिए x जहाँ भी कहीं है, x जहाँ भी कहीं इस प्रश्न में लिखा है उसके पास में न साइन थीटा है, न कॉस थीटा है और ना ही टेन थीटा है। जब x के पास कोई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा न जुड़ा हुआ हो, इसका मतलब है कि यह क्वेश्चन मानने वाला है। तो हम पहले ही क्या लिखेंगे? माना। क्या मानेंगे बच्चों? ऐसा कुछ मानना है कि एक फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे x बराबर a tan थीटा। ठीक है बच्चों, देखिए हम a क्यों मान रहे हैं इसका कारण आपको पता चलेगा इस सवाल को जब हल करेंगे तब। हम tan थीटा के साथ साथ a भी माने। ठीक है बच्चों, अब जहाँ जहाँ प्रश्न में x दिखेगा वहाँ वहाँ a tan थीटा रख देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस tan इनवर्स को लिखते हैं। tan इनवर्स, उसके बाद ब्रैकेट में 3a² है, 3a²। x दिखा तो x की जगह क्या रखना है? a tan थीटा। ठीक है, क्या रखना है बच्चों? a tan थीटा। ठीक है, माइनस x फिर दिखा तो x की जगह फिर क्या रखेंगे? a tan थीटा। और उसके ऊपर देखिए बच्चों, x के ऊपर 3 है, इसलिए इसके ऊपर भी हम क्या देंगे? 3। ठीक है, 3 यहाँ भी और यहाँ भी। थीटा के ऊपर नहीं दिया जाता, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद बट्टे में क्या है? a क्यूब, तो यहाँ तो कुछ रखना नहीं है, माइनस 3a और यहाँ x फिर आया तो x की जगह क्या रखना है? 3 tan थीटा। ठीक है बच्चों, a tan थीटा। ठीक है, क्या रखना है बच्चों? a tan थीटा। अच्छा, यहाँ हमने लग रहा है क्वेश्चन में गलती किया है, यहाँ स्क्वायर रहेगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो क्या रखेंगे बच्चों? a 3a तो पहले से था, 3a लिख दिए। अब x की जगह क्या लिखेंगे? a, देखिए a और x की जगह tan थीटा। और चूंकि x पर स्क्वायर है बच्चों, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर दोनों पर लगाएंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए बच्चों, tan इनवर्स ये वाला उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर a² कितने हैं? 2 ठो है और यहाँ 1 ठो। जब a सेम ब्रांड के हैं, मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, a² और a मल्टीप्लाई होंगे तो a क्यूब बन जाएगा। और ये tan थीटा बगल वाला tan थीटा, फिर ये माइनस यहाँ a क्यूब उसी तरह लिखते हैं और tan क्यूब थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद हम बट्टे में जो है वो लिखेंगे a क्यूब माइनस 3 और यहाँ देखिए a है, a² दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? a क्यूब और ये बगल वाला tan स्क्वायर थीटा उसी तरह उतार देंगे। ठीक है, अभी हमने बस क्या किया? मल्टीप्लाई किया। उसके बाद हम tan इनवर्स फिर से उतारेंगे, tan इनवर्स। ठीक है, और आप ऊपर ये जो अंश वाला भाग है इसमें देखिए a क्यूब इधर भी है, माइनस के इधर भी a क्यूब है। ठीक है, और माइनस के इधर भी a क्यूब है। जब माइनस के दोनों तरफ a क्यूब है तो ये कॉमन हो सकता है। ठीक है, a क्यूब क्या हो गया बच्चों? कॉमन हो गया। उसके बाद देखिए नीचे भी a क्यूब है, यहाँ माइनस है, इधर भी a क्यूब है और माइनस के इधर भी a क्यूब है, सब गुणे में, इसलिए कॉमन ये भी हो जाएगा बटे a क्यूब। ऊपर जब हम ऊपर से कॉमन ले लिए, a क्यूब बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा? 3 tan थीटा, 3 tan थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस a क्यूब तो बाहर जा चुका है कॉमन, तो यहाँ tan क्यूब थीटा बचेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नीचे देखिए a क्यूब यहाँ से चला गया है,
ए क्यूब जब यहाँ चला गया तो पूरा का पूरा चला गया, यहाँ कुछ नहीं बचा यानी एक बचा और माइनस, ठीक है। ये ए क्यूब यहाँ जा चुका है तो यहाँ 3 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ए क्यूब यहाँ ऊपर भी है नीचे भी, दोनों क्या करेंगे कट जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट जाएंगे। ये tan इनवर्स उसी तरह उतारेंगे और ये पूरा उसी तरह हम एक ब्रैकेट में करके उतार देते हैं, ठीक है बच्चों। 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है। उसके नीचे क्या बचा है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था क्या उसका यूज होने लगा है। देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्या यही चीज़ आया है यहाँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो जब यही आया है तो इतना आ गया है तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं उसकी जगह पर, ठीक है। तो इतने की जगह क्या लिखेंगे tan 3 थीटा, ठीक है बच्चों, tan 3 थीटा। tan इनवर्स उसी तरह उतार देंगे tan इनवर्स, और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों tan 3 थीटा, ठीक है बच्चों। ये हम कैसे लिख रहे हैं, इस फॉर्मूले से लिख रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा सवाल को हल करने से पहले, नहीं तो आप इस सवाल को हल नहीं कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आप देखिए हमारा यह उद्देश्य होता है कि जब प्रश्न में यहाँ tan इनवर्स है तो हमको इसको हल करते करते tan लाना पड़ता है ताकि tan इनवर्स उस tan से कट जाए। तो क्या हमने वो काम कर दिया, tan इनवर्स यहाँ है और यहाँ tan आ गया, तो अब क्या दिख रहा है ये tan इनवर्स tan से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ केवल 3 थीटा बचा है, ठीक है बच्चों। आपको यह बता दें कि जब मानने वाला क्वेश्चन होता है तो उसमें लास्ट में थीटा तो आता ही आता है और थीटा का मान रखना पड़ता है, और वो थीटा का मान कहाँ से निकालना पड़ता है, जो आपने माना है उसी में से निकालना पड़ता है। देखिए अगर हम थीटा का मान चाहते हैं तो थीटा को एक तरफ रखेंगे, थीटा बराबर, ठीक है, थीटा यहीं रहेगा। ए को सबसे पहले इधर भेजेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ए को बराबर के उधर भेजेंगे तो एक्स के नीचे जाएगा तो एक्स बाई ए हो जाएगा बच्चों, और tan को भी बराबर के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये देखिए थीटा का मान हमने किस तरह से यहाँ से निकाल लिया, आप भी निकाल लेंगे, सीख जाएंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा की जगह tan इनवर्स एक्स बाई ए रख देंगे बच्चों, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, ठीक है बच्चों। तो थीटा का मान जब आप रखेंगे तो 3 तो वहीं रहेगा और थीटा की जगह क्या रख देना है tan इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है बच्चों, tan इनवर्स एक्स बाई ए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है बच्चों। अगर आपको यह सॉल्यूशन एक बार में न समझ में आया हो तो ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, बहुत आसान बनाकर हमने इस वीडियो को बनाया है और ये ज़रूर आपको बहुत अच्छा वीडियो लगेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है बच्चों, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार से है, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos फिर ब्रैकेट में 2 इनवर्स x 1/2, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों यह क्वेश्चन तो मानने वाला तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है बच्चों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अच्छा आप ये भी नहीं कह सकते कि ये मानने वाला है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ तो x या थीटा तो है ही नहीं। हाँ, x के बगल में साइन है कि नहीं है आपको दिख ही नहीं रहा। यहाँ देखिए cos के बगल में थीटा होना चाहिए था, थीटा की जगह पर क्या दे दिया, ये पूरा दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहला जब हल करेंगे तो हल में हमको यही देखना था कि cos के बगल में थीटा होना चाहिए था, तो थीटा नहीं है, उसकी जगह कुछ और है। तो हम कह देंगे कि ये जो साइन इनवर्स 1/2 है वो थीटा के बराबर है, ठीक है। माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर थीटा। बच्चों आप ध्यान रखेंगे इस 2 को यहाँ पर सम्मिलित नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको केवल इतना ही भाग tan इनवर्स 1/2 को थीटा मानना है, ठीक है। और ये थीटा माने हैं तो ये थीटा का मान हम कहीं रखेंगे नहीं, यहाँ से केवल एक वैल्यू निकालनी है। वो वैल्यू क्या है देखते हैं।
सबसे पहले देखिए, अभी क्वेश्चन नहीं हल कर रहे हैं, अभी हम इस थीटा को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है 2.1 का। देखिए, जब इस तरह का प्रश्न होता है, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स को हमको किसी तरह कटाना होता है। तो साइन इनवर्स को कटाते हैं तो 1/2 इधर है। तो आप ये देखते थे कि साइन थीटा वाले में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है। साइन थीटा वाले में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है बच्चों। तो आपको हम दिखा दें, देखिए फिर से देखिए, साइन थीटा है, साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, 30 डिग्री का। और 30 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करते हैं तो π/6 आता है बच्चों, ठीक है। और अगर आपको रेडियन में न चेंज करना आया हो तो हमने जब एक्सरसाइज 2.1 पढ़ाया था उसमें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम किसी भी डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें। तो देखिए, ये साइन वाले में किसका मान था, 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो साइन π/6 हो जाता है, ठीक है बच्चों। और बराबर थीटा उसी तरह लिखेंगे। अब आप देखिए, इस साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, ये एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है बच्चों। और तब यहाँ हमारा क्या मिलता है, यहाँ केवल क्या बचता है, π/6 बराबर थीटा, यानी थीटा का मान हमको मिल गया π/6। देखिए, ये निकालने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है उसको लेते हैं, देखिए टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स हम यहाँ उतार देते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं, 2 कॉस लिखते हैं, और ब्रैकेट में 2 उसी तरह लिखेंगे। और इसको आपने क्या माना था, साइन इनवर्स 1/2 को क्या माना है बच्चों, देखिए थीटा माना है। तो इस पूरे जगह पर हम क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे। देखिए थीटा रख दिए, ठीक है बच्चों। और आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए टेन इनवर्स को उसी तरह उतारना है, ठीक है। और अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 2 कॉस को उसी तरह उतारना है, इस 2 को भी उसी तरह उतारना है। अभी हमने थीटा का मान निकाला है, उसको यहाँ पर ले आकर पुट कर देंगे। देखिए थीटा का मान क्या आया, π/6 आया है। तो थीटा का जगह क्या रख देंगे, π/6, ठीक है बच्चों, बस। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई है, 2 ऊपर है 6 नीचे है। तो 2 के पहाड़े में 6 3 बार में आता है, तो 2 1 कम 2 2 3 6, ये कट गया। तो नीचे क्या लिखा है बच्चों, टेन इनवर्स, ये इसी तरह उतरेगा, ब्रैकेट 2, ठीक है बच्चों। ये कॉस उतर गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा है π/3, ठीक है, π/3 बचा। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर cos π/3 यानी π/3 यानी 60 डिग्री। तो cos π/3 यानी cos 60 का मान, और cos 60 का मान आपको पता होना चाहिए, cos π/3 बोल लीजिए या cos 60 डिग्री बोल लीजिए, ठीक है। इसका मान होता है 1/2, ठीक है बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टेन इनवर्स को उसी तरह उतारना है, और ब्रैकेट 2, इस पूरे का मान हमने बताया क्या होता है, 1/2 होता है बच्चों, ठीक है। उसके बाद देखिए यह भी गुणे में है, 2 और 2 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ केवल क्या बच जाएगा, टेन इनवर्स, यहाँ केवल बच्चों 1 बच जाएगा, ये 1 केवल बच जाएगा, यहाँ 2 कट गया है। अब आप बताइए बच्चों, यह टेन इनवर्स है, हमको पता है कि टेन इनवर्स, यहाँ इसको सॉल्व करके हमको क्या लाना होता है, 10 लाना पड़ता है, ताकि ये टेन इनवर्स और यहाँ जो हम सॉल्व करके लाए हैं 10 वो कट जाए और बाकी का बचा हुआ आंसर हो जाता है। उसी प्रकार देखिए 10 यहाँ तो आ गया टेन इनवर्स, यहाँ 10 अभी तक नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, पता है आपको, टेन इनवर्स और टेन थीटा वाले में 1 किसका मान होता है, बस आपको ये देखना है, ठीक है बच्चों। देखिए टेन थीटा यहाँ है, टेन थीटा वाले में 1 कितने डिग्री का मान है, उसके ऊपर देखिए 45 डिग्री का, और 45 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, π/4 होता है, ठीक है। तो ये किसका मान है, 10 π/4 का मान है बच्चों। तो अब देखिए ये 10 इनवर्स और 10 कट जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, क्या बचेगा, π/4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बच्चों, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा है सर ने आसानी से और बहुत अच्छे समझाया हो, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को। यही नहीं, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से सीख सके और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक हासिल कर सकें। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉट
ब्रैकेट में tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए। ठीक है बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों, हल लिखते हैं। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना है। ये जो प्रश्न में इतना हिस्सा दिया हुआ है यह एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या होता है यहाँ हमने लिख दिया है, आप देख सकते हैं। tan इनवर्स ए प्लस cot इनवर्स ए बराबर क्या होता है बच्चों, π/2 होता है। तो बस कुछ नहीं, यहाँ पर क्या लिख देना है, इसके जगह पर π/2 रख देना है। ये cot तो उतारना ही पड़ेगा, उसके बाद इस पूरे की जगह क्या रखा जाएगा, π/2। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि π/2 यानी क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एक्चुअली में क्या लिखा है, cot 90 डिग्री लिखा है। तो आपको यह पता होना चाहिए बच्चों cot 90 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, क्या मान होता है। आप इस सारणी में देखें कि cot 90 डिग्री का मान क्या है बच्चों, cot ये 90 डिग्री है, इसके नीचे देखिए cot वाले खाने में 0 है। तो cot 90 डिग्री का मान क्या है बच्चों, 0 है। 0 है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यही इस प्रश्न का आंसर था बच्चों। ठीक है, देखिए बहुत आसान था, लेकिन इस फार्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं इतनी आसान क्वेश्चन भी आप हल नहीं कर पाएंगे। तो एक बात आपको ये बता दें कि ये जो टेबल है यह भी आपको याद होना चाहिए। हम यहाँ तो बार बार आपको दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, आपको यह याद करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अब क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, जो कि है 13 नंबर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए tan इनवर्स 1/2 ब्रैकेट में sin इनवर्स, ठीक है, sin इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और ये जो बगल में आपको दिया गया प्रश्न का हिस्सा है इसको आपको पूरी तरह से इग्नोर करना है, क्योंकि ये हमारे सॉल्यूशन में किसी काम का नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों, आपको एक बात और बता दें हम कि इस प्रश्न को हल करने से पहले आपको ये 2 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इन्हीं दोनों फॉर्मूले पर आधारित है। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला एक बार आप नोट डाउन करके याद जरूर कर लीजिएगा, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है बच्चों, और हल में ये आगे वाला आपको उसी तरह उतारना है। क्या उतारेंगे, tan 1/2। ठीक है, और क्या लिखेंगे, sin इनवर्स 2। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखिए बच्चों, x यहाँ भी है और x के पास कोई सटा हुआ नहीं है, इसलिए यह भी मानने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए हम पकड़ लिए इस क्वेश्चन को कि यह मानने वाला क्वेश्चन है, तो क्या मानेंगे, ऐसा कुछ मानना है कि हमारा फॉर्मूला बन जाए, और हमने फॉर्मूला पहले से ही लिख दिया है। देखिए आप अंदाज़ा, अगर आपको फॉर्मूला यह याद होता तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि x की जगह क्या रखना है। x की जगह देखिए tan थीटा आया हुआ है। ठीक है, tan थीटा आया हुआ, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर tan फाई है, इसलिए हम यहाँ पर x की जगह पर क्या मानेंगे, माना, पहले लिख लेते हैं, माना x बराबर क्या मानेंगे बच्चों, क्या मानेंगे, tan थीटा। ठीक है, समझ गए, और क्या मानेंगे, y की जगह पर क्या मानना पड़ेगा, tan फाई मानना पड़ेगा। ठीक है, y बराबर क्या मानना पड़ेगा बच्चों, tan फाई। देखिए tan थीटा माने, tan फाई माने, क्यों, क्योंकि देखिए हम tan थीटा 2 बार लेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ x दिया तो थीटा, y दिया तो फाई। ठीक है, दोनों अलग अलग मान लिए हम। अब क्या करेंगे, देखिए 2 है, 2 के बगल में x आ गया, तो x को हमने क्या माना है, tan थीटा, तो हम यहाँ पर वो चीज़ रखेंगे, tan थीटा। ठीक है बच्चों, बटे 1 है तो 1 उतारेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान tan थीटा माने हैं आप बच्चों, तो tan थीटा, और एक्स के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आपको यहाँ लगाना है, थीटा के ऊपर नहीं लगाना है, इसका आप खास ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्लस cos इनवर्स, ठीक है बच्चों, उसी तरह उतारेंगे, 1 उसी तरह उतारेंगे। ठीक है, 1 उसी तरह उतारेंगे, और y की जगह पर क्या रखना है, tan फाई, तो tan फाई हम रख दिए। y पर स्क्वायर दिया हुआ है तो इस पे भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, फाई पे नहीं करना है, 1 नीचे है, प्लस y का स्क्वायर है, y यानी tan फाई। ठीक है, tan फाई, और स्क्वायर यानी इसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आप इसको देखिए, क्या यह जो 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ये एक फॉर्मूला है कि नहीं है। हमने यहाँ पर लिखा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है।
साइन 2 थीटा होता है बच्चों, ठीक है। तो इसके जगह हम क्या रख देंगे, साइन 2 थीटा रख देंगे। उसी प्रकार 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, देखिए यहाँ लिखा है इतना बराबर क्या होता है, कॉस 2 फाई। तो बच्चों इतने की जगह हम क्या लिख देंगे, कॉस 2 फाई। चलिए लिखते हैं, ठीक है। टेन 1/2 साइन, ठीक है। उसके बाद इतने की जगह क्या लिखना था, साइन 2 थीटा, ठीक है बच्चों, साइन 2 थीटा। उसके बाद एक्चुअली यहाँ इन्वर्स है बच्चों, साइन इन्वर्स, तो यहाँ इन्वर्स लगाना है, ठीक है, यहाँ भी इन्वर्स। उसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस लगाएंगे, ये वाला प्लस यहाँ लगा देंगे, कॉस इन्वर्स, कॉस इन्वर्स। और इतने की जगह क्या लिखाएगा बच्चों, कॉस 2 फाई, ठीक है, कॉस 2 फाई, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि साइन इनवर्स और साइन पास पास हो गए तो ये कट जाएंगे, और इसी तरह कॉस इनवर्स और कॉस भी है तो ये दोनों भी कट जाएंगे। तो जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है वो हम लिख देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ 2 थीटा बचा हुआ है और प्लस 2 फाई बचा हुआ है, ठीक है। और आप देखिए इस प्लस के इधर 2 और इधर भी 2, दोनों तरफ 2 है, यानी कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन ले लेंगे, 10 1/2 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, थीटा प्लस फाई, ठीक है बच्चों। आई होप आपको बहुत आसान ये सॉल्यूशन लग रहा होगा, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया है, ठीक है। बहुत मेहनत करके हम ये वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। अच्छा देखिए ये 2 और यहाँ 2 है, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि ऊपर है नीचे है, कट जाएंगे। तो यहाँ 10 बचा, 10 उसी तरह लिखेंगे, और यहाँ क्या बचा, थीटा प्लस फाई, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है यहाँ थीटा आ गया, ठीक है, थीटा आ गया, तो थीटा और फाई की दोनों की वैल्यू चाहिए। तो थीटा और फाई की वैल्यू कहाँ से मिलेगा, जो आपने माना था यहाँ से थीटा की वैल्यू और यहाँ से फाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो हम देखिए निकाल लेते हैं, थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा को वहीं रहने दीजिए, 10 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स x हो जाएगा और इधर क्या बचेगा, थीटा। तो ये थीटा का मान आ गया, थीटा बराबर tan इनवर्स x। उसी प्रकार फाई का मान चाहिए तो फाई का मान चाहिए तो tan इनवर्स इधर बराबर उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y बराबर फाई, ठीक है बच्चों। ये फाई की वैल्यू आ गई। तो अब ये दोनों वैल्यू हम लेकर अपने इस थीटा और फाई की वैल्यू की जगह पुट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे थीटा और फाई का मान रखने पर, ठीक है बच्चों, रखने पर तो रख देंगे, इट गिव्स tan, थीटा का मान क्या है बच्चों, क्या है, देखिए थीटा का मान है tan इनवर्स x, तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x, और ये प्लस फाई की वैल्यू क्या है बच्चों, फाई की वैल्यू tan इनवर्स y, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स y, ठीक है। और अब आपको यहाँ दिख रहा है कि यह tan इनवर्स x बन चुका है प्लस tan इनवर्स y बन चुका है। आपको यह अच्छे से याद होना चाहिए बच्चों कि यह भी एक फॉर्मूला ही है। वो कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ बगल में लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ बगल में हम लिख रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है बच्चों। इस फॉर्मूले को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह पर इतना की जगह पर क्या रख देंगे, ये पूरा हिस्सा रख देंगे, ठीक है। tan, ये वाला tan उतार दिए, और इस पूरे की जगह क्या रखाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है बच्चों, ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 10 है, यहाँ tan इनवर्स है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे बच्चों। उसके बाद बाकी का जो बचा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। देखिए आंसर क्या होगा बच्चों, बाकी का यही बचा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। दिस इज माई आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने से पहले हमको एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है।
तो वो फॉर्मूला क्या है बच्चों, वो फॉर्मूला इस प्रकार से है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, हल क्या है बच्चों, सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस साइन को बराबर को उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स बन जाएगा। ठीक है बच्चों, और देखिए, और हम केवल ब्रैकेट के इस हिस्सा को उतारेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, बराबर, इस साइन को उधर बराबर के ले जाते हैं तो साइन इनवर्स बन जाता है, और ये एक पहले से ही इधर था। ठीक है बच्चों, उसके बाद इधर वाला अभी हम पूरा उतारेंगे उसी तरह, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स को हमको कटाना है, तो आपको यह पता होना चाहिए साइन इनवर्स तभी कर सकता है जब यहाँ पर साइन एक और आ जाए। साइन इनवर्स यहाँ है तो यहाँ साइन आ जाएगा तो कट जाएगा, तो साइन लाने के लिए आपको देखना पड़ेगा साइन थीटा वाले में 1 कितने डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा वाले में, आपको टेबल में दिखाते हैं, साइन थीटा वाले में 190 डिग्री का मान है। 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो पाई बाई क्या आता है बच्चे, 2 आता है, पाई बाई 2 आता है। तो यहाँ 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हो जाएगा, इस साइन इनवर्स यहाँ है, यहाँ साइन है, कट जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद बाकी का हम ये जो है उसी तरह उतारेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 बच जाएगा बच्चों, क्योंकि ये साइन इनवर्स और साइन तो कट गया। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं, देखिए साइन इनवर्स 1/5 को उसी तरह उतार दीजिए आप। ठीक है, उसी तरह उतार दीजिए, और ये जो कॉस इनवर्स एक्स है उसको बराबर को उधर ले जाइए। ठीक है, तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो पाई बाई 2 के बगल में उतरेगा, ये प्लस है तो उधर जाएगा बराबर के, तो माइनस हो जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। और आप यहाँ इस सूत्र में देखिएगा, इस सूत्र में देखिएगा, अगर इस सूत्र में हम इस कॉस इनवर्स को उधर कर दें तो क्या होगा, तो साइन इनवर्स यहीं रहने दीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 कॉस, प्लस है ये, बराबर को उधर करेंगे तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो क्या बच्चों आप देखिए, क्या यही चीज़ हमारे को सॉल्यूशन में आया है, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। जब ये है तो हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इतने की जगह साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, यानी इतने की जगह साइन इनवर्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये पूरा उतार देंगे, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, ठीक है, इसके जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा बाई फॉर्मूला। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला स्टेप करते हैं, ये पूरा उसी तरह उतारिए, साइन इनवर्स 1/5। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, ये साइन इनवर्स है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ कौन बचा, केवल एक्स बचा। अब देखिए ये साइन और साइन इनवर्स भी कट गए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है कि नहीं है। अब ये जब कट गया तो बचा क्या, 1/5 बचा बराबर एक्स बचा। ठीक है, ये एक्स का मान आ गया, एक्स का मान क्या आ गया बच्चों, 1/5, यही आंसर है। इस आंसर को हम सीधा करके भी लिख सकते हैं यहाँ, x बराबर 1/5। ठीक है बच्चों, दिस इज आवर आंसर।